बच्चों थक गए हो ना? नो सर। काफी देर से झेल रहे हो। कितना 2 मिनट सुनना चाहते? 2 मिनट? 2 मिनट में मैगी बन जाती है ना? सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे सभी बच्चे अपने इस अथक प्रयत्न के लिए वो बधाई के पात्र हैं, इसलिए आप अपने लिए स्वयं ताली बजाएं। आपकी ताली ये बता रही है कि आपका पेट खाली है। सही है ना? तो अगर खाली नहीं है तो ताली तो अच्छी बजनी चाहिए थी ना? तो एक बार फिर से बजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मां हंस वाहिनी के इस प्रांगण में उपस्थित आज के इस दिवस पर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, हमारे विद्यालय के सभी नींव के स्तंभ आदरणीय तिवारी सर जी, मनोज सर जी, अनिल सर जी और हमारे वर्तमान में उपस्थित सभी हमारे अध्यापक एवं अध्यापिकाएं तथा विद्यालय के समस्त कर्मचारी और यहाँ बैठे हुए ऋषि तुल्य हमारे छात्रों और मैत्रेयी और गार्गी के समान अपनी हस्ती को प्रकट करने वाली हमारी प्रिय छात्राएं, दिवस साइंस के दृष्टि में देखा जाए तो एक अपराह्न से लेकर अगले अपराह्न तक के समय को हम 100 दिवस कहते हैं, परंतु तुलसीदास जी के शब्दों में देखा जाए तो तुलसीदास जी ने कहा है कि सब दिन होत न एक समान, यानी हर दिन एक जैसा नहीं। लेकिन साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन करें तो 86,400 सेकेंड का यह जो एक चेकबुक है, यानी एक माध्य सौर दिवस 24 आवर, वो पर डे रिपीट करता है, यानी वो पर डे एक पीरियोडिक मोशन की तरह चलता है। और आपको पता है कि पीरियोडिक मोशन में वस्तु एक ही पथ पर बार बार आती और जाती है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहता है। लेकिन अगर हम उस प्रोसेस में वर्क करते हैं तब हमारे वर्क से तय हुआ जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं। इसलिए शायद तुलसीदास जी ने ये कहा होगा कि हर दिन होत न एक समान। बच्चों, समय कम है और जो लास्ट में बोलता है उसको लोग झेलना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं केवल 2-3 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और वह बड़ी सरल भाषा में कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मैंने साइंस का थोड़ा सा यूज किया तो मैं अनुभव कर रहा था कि जो बच्चों को विस्थापन और दूरी में अंतर पता चलता है वो तो बात समझ गए, और जिनको दूरी और विस्थापन नहीं आती उनको समझ नहीं आई कि मैंने कही क्या।
That is what I have told you, because I have used the two terms, displacement and the distance. That any student who knows that what are the difference between the distance and the displacement, so they easily understand that what I am saying. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सरल भाषा यूज करता हूँ। आपने रामचरितमानस का नाम सुना होगा। और कहा जाता है कि एक इंसान की एक सबसे बड़ी अगर वर्कशॉप है, कार्यशाला है, तो वो हमारी रामचरितमानस है। और आज जब आप बोर्ड परीक्षा के अति निकट हैं, तो एक विद्यार्थी कैसे सुंदर हो सकता है। आप देखो, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है और उस कांड में एक कांड है सुंदर कांड। लेकिन सुंदर कांड को कभी स्टडी करो तो देखना, सुंदर कांड में कोई भी बात सुंदर नहीं लिखी गई है। उसी कांड में हनुमान जी लंका का दहन करते हैं। उसी कांड में हनुमान जी बहुत सारे राक्षसों का वध करते हैं। तो जिस कांड में केवल वध हो, हत्या हो, मारा जाए, वो कांड सुंदर कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी गोस्वामी तुलसीदास ने उस कांड का नाम रखा सुंदर। तो कुछ तो बात होगी ना। तो जानते हो बात क्या है। सुंदर कांड जब शुरू होता है तो उसकी पहली लाइन शुरू होती है, जामवंत के बचन सुहाए, असुन हनुमंत निकट अति धाये। अब कह जामवंत सुन हनुमाना, अकाचुप साध रहा बलवान। अर्थ क्या है। यही लाइन में सुंदर होने का एक बहुत ही बढ़िया सारगर्भित बात कही गई है कि जामवंत कौन है। जामवंत वानर सेना के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, यानी कि सबसे अनुभवी, सबसे ज्ञानी और धैर्य रखने वाले महापुरुष। अर्थात हम अगर आज की डेट में कहें तो वह ओल्ड लोग हैं, पुराने लोग हैं। और हनुमान जी किस बात के प्रेरक हैं। कब हनुमंत निकट अति धाये, यानी कि हनुमान जी एक युवा और उत्साह से भरा हुआ एक व्यक्ति हैं। तो जिस पीढ़ी में पुराने लोगों की बात नई पीढ़ी मान ले, अब वह पीढ़ी को केवल तरक्की ही करना है और उसे सुंदर ही होना है। इसीलिए बच्चों, अगर आप अपने जो आपको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो आपके लिए वही जामवंत है और आप उनके हनुमान हो। और वो जो कहें, जैसे कहें, अगर आप आंख मूंद के उस पर चलोगे तो आपका कोई अहित नहीं होगा और आप भी सुंदर होगे। और जिस तरह हनुमान जी ने उनकी बातें मानकर लंका के अंदर बड़े बड़े काम किए कि आज हम उन्हें देवता के रूप में पूजते हैं, वैसे ही बेटा तुम भी अगर ये चीज मान लोगे तो तुम्हारे भी जीवन में बड़े लंका कांड आएंगे, लेकिन तुम सफल होगे और तुम्हारा भी यश फैलेगा। इसीलिए वह सुंदर कांड। तो चूंकि आपको 2 मिनट की मैगी खानी थी, इसीलिए मैंने 2 ही मिनट का पकाया है। ठीक है ना। अब मैं सभी बच्चों को आज पढ़ाई की अपनी कार्य छोड़कर और मुझ जैसे व्यक्ति के लिए आपने बहुत अपना उपकार किया और अपना आशीर्वाद दिया। हमारा ऐसा मानना है कि हर इंसान में ईश्वर रहते हैं और ईश्वर इसी तरह किसी से काम लेना हो तो लोगों को उसके पीछे लगा देते हैं, जैसे आप लोगों को लगा दिया उन्होंने। तो आपके इस ऋण को हम चुका तो नहीं सकते, लेकिन जब तक सामर्थ्य रहेगा यह प्रयास करते रहेंगे कि आपके प्रेम का इसी तरह मैं पात्र बना रहूं, आपका स्नेह मिलता रहे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे हाथों किसी का अहित न हो, किसी को दुख न पहुंचे, और जब तक सामर्थ्य रहे मैं ईश्वर के इस व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाता रहूं और उनकी दुनिया को और बेहतर बनाने में
वो मुझसे जिस तरह चला सके, जो भी सामर्थ्य दे सके उस पर चलता रहूं। आप सभी को पुनः इस कार्य के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही 12 और 10 के बच्चों को जिनका अभी बोर्ड आ रहा है, उनके लिए भी, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।